मित्रों, अपने वादे के मुताबिक हम फिर आपके सामने हाजिर हैं प्रश्नों की एक नई श्रृंखला लेकर के। जैसा कि वादा किया है कि प्रश्न मैं बनाऊंगा, आप तैयारी कीजिए, तो वही है। इसमें आप लोगों को कुछ अंग्रेजी के शब्द भी दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि पेपर में आपने देखा होगा, पिछले पेपर उठा करके, कि कुछ शब्दों का वो लोग प्रयोग अंग्रेजी में करते करते हैं एज इट इज हिंदी में वैसे ही उसका रूपांतरण कर देते हैं। तो ऐसे शब्दों पर थोड़ी सी चर्चा हो जाए और ऐसे शब्दों को थोड़ा संज्ञान में रखा जाए, जिससे हमारे प्रश्नों में कोई त्रुटि ना रह जाए। तो वही आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला आता है स्कैरिफिकेशन। स्कैरिफिकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है अपने कृषि जगत की। स्कैरिफिकेशन का मतलब होता है खुरचना। ऐसा नहीं वो लोग कहते हैं कि खुरचना क्या है, लेकिन यहाँ पर स्कैरिफिकेशन का मतलब क्या है, खुरचना। तो अब ये अगर हमें पता होगा कि स्कैरिफिकेशन का मतलब क्या है, खुरचना, तो हमें पता चल जाएगा ऐसे बीज जिनमें हार्ड सीड कोट यानी कि उसका बीज चोल बहुत ही हार्ड होता है, बहुत कठोर होता है, ऐसे बीजों को जर्मिनेशन करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो उनके जर्मिनेशन को सुगम बनाने के लिए हम हार्ड सीड कोट को तोड़ते हैं, और हार्ड सीड कोट को तोड़ने की क्रिया स्कैरिफिकेशन कहलाती है। ये क्वेश्चन टीए 2013 में आया था कि स्कैरिफिकेशन क्या है, तो ये हार्ड सीड कोट को ब्रेक करता है। अब दूसरा है सिलिका जेल का उपयोग। ये क्वेश्चन बहुत तरीके से आ सकता है कि सिलिका जेल का उपयोग हम कैसे करते हैं या कैसे किया जाता है। तो सिलिका जेल का उपयोग हम बीजों से नमी को अवशोषित कराने के लिए करते हैं। सिलिका जेल का उपयोग किसमें होता है, बीजों से नमी कैसे अवशोषित हो उसका प्रयोग हम सिलिका जेल द्वारा कर लेते हैं। सिलिका जेल में क्वालिटी होती है कि अपने वजन का 40% अधिक, अपने वजन का 40% अधिक, 40% अधिक नमी सोख सकता है, नमी सोख लेता है। 40% अधिक नमी सोखने की क्षमता सिलिका जेल में है। तो सिलिका जेल का उपयोग, ऐसे ही डायरेक्ट प्रश्न आ सकता है कि सिलिका जेल का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य हेतु किया जाता है। तो सिलिका जेल का प्रयोग हम बीजों से नमी को अवशोषित कराने के लिए करते हैं, या बीजों से नमी को अवशोषित करना। अगला प्रश्न है सिस्टेमिक फफूंदनाशी, यानी कि सिस्टेमिक फंजीसाइड। सिस्टेमिक फफूंदनाशी का मतलब होता है सिस्टेमिक फंजीसाइड का प्रयोग किया जाता है। अब मित्रों, हम बात करते हैं सिस्टेमिक फंजीसाइड। फंजीसाइड दो प्रकार के होते हैं, आपको पता है। नंबर एक होता है सिस्टेमिक फंजीसाइड, और नंबर दो होता है कॉन्टैक्ट फंजीसाइड। कॉन्टैक्ट फंजीसाइड का प्रयोग हम करेंगे तो उसके संपर्क में आने वाली फफूंदी मर जाती है। और सिस्टेमिक फंजीसाइड होती है, ये सिस्टेमिक फंजीसाइड किसी भी पदार्थ के, या बीज है या पौधा है या पत्ती है, तो उसके सिस्टम में, उसके पूरे बॉडी में अवशोषित हो जाती है, और वो बाहर बाहर वाले जो फफूंदनाशी के स्पोर होंगे, फफूंद के जो स्पोर होंगे, और अंदर जो स्पोर होंगे, उन दोनों को मार देती है। तो ये सिस्टेमिक फंजीसाइड कहलाती है। तो ये क्वेश्चन ऐसे बना था कि सीड ट्रीटमेंट के लिए कौन सा फफूंदनाशी अच्छा माना जाता है, सीड ट्रीटमेंट के लिए। तो सीड ट्रीटमेंट के लिए, यानी कि बीज उपचार के लिए, हम सीड ट्रीटमेंट के लिए हमें सिस्टेमिक फंजीसाइड सही माने जाते हैं।
ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि बीज उपचार के लिए हम कैसे फफूंदनाशियों का प्रयोग करेंगे, तो सिस्टेमिक फंजिसाइड का प्रयोग करेंगे। अगला है कार्बोक्सिन का व्यापारिक नाम। कार्बोक्सिन का व्यापारिक नाम, ट्रेड नेम ऑफ कार्बोक्सिन किसी भी तरह से पूछ सकता है। तो कार्बोक्सिन किसे कहते हैं? बीटावैक्स को कार्बोक्सिन कहा जाता है। बीटावैक्स को हम कार्बोक्सिन कहते हैं। तो बीटावैक्स को कार्बोक्सिन कहते हैं। ये भी ऑप्शनल में आ सकता है या स्टेट लाइन क्वेश्चन में आ सकता है। एक शब्द मोस्ट इंपॉर्टेंट हो रहा है, हेलो प्राइमिंग। पिछली क्लास में हमने हेलियो करके एक शब्द पढ़ा था, यह है हेलो प्राइमिंग। प्राइमिंग क्या होता है? प्राइमिंग भी एक तरह का उपचार होता है। तो हेलो प्राइमिंग में किसका प्रयोग करेंगे? हम नमक या लवण का, लवण, हेलो का मतलब ही लवण होता है, तो लवण युक्त घोल, लवण युक्त घोल। जब बीज के उपचार में हम लवण युक्त घोल का प्रयोग करते हैं तो उसे हम हेलो प्राइमिंग कहते हैं। लवण युक्त घोल, हेलो प्राइमिंग, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये इस श्रेणी में डालिए ये कि हेलो, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हेलो प्राइमिंग क्या है? तो लवण युक्त घोल में हम जब बीजों को लगाते हैं तो उसे हेलो प्राइमिंग कहते हैं। ये ऐसी प्रक्रिया है, इसलिए करते हैं कि लवण युक्त मृदाओं में हम कोई बीज बोते हैं तो बीज को रेसिस्टेंट करने के लिए, बीज को हम रेसिस्टेंट करने के लिए हेलो प्राइमिंग करते हैं कि बीज हमारा लवणीय मृदाओं में अच्छे से उग जाए। आप आते हैं सीड हार्डनिंग, यानी कि बीज को कठोर बनाने में। सीड हार्डनिंग का मतलब होता है बीज को कठोर बनाने में, एक प्रक्रिया है। तो बीज को कठोर बनाने में कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? सीधा सीधा प्रश्न है, बीज को कठोर बनाने में कौन सा रसायन प्रयोग होता है? तो पोटेशियम क्लोराइड का प्रयोग होता है। तो सीड हार्डनिंग में कौन सा रसायन प्रयोग करेंगे? KCl या पोटेशियम क्लोराइड का प्रयोग हम करेंगे। अगला है प्रश्न एसिड डिलिंटिंग। इस शब्द को पहले समझ लीजिए। एसिड माने होता है अम्ल, डिलिंटिंग माने होता है लिंट को रिमूव करना। लिंट का मतलब होता है रेसे। रेसे को हटाने की क्रिया डिलिंटिंग कहलाती है। तो आप समझ गए होंगे रेसा कहाँ से हटाते हैं हम लोग? कपास के बीजों से जो रेसा होता है उसको हटाया जाता है। तो एसिड डिलिंटिंग में कौन सा रसायन प्रमुख रूप से प्रयुक्त होता है, ये पूछा जाता है। तो H2SO4 ऑप्शन में होगा, HCl ऑप्शन में होगा, HNO3 ऑप्शन में होगा, या उपरोक्त में से सभी ऑप्शन हो सकते हैं। तो इसमें से हमें ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जिनमें हम चारों ऑप्शन में से चुनने में थोड़ा सा ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर HCl है कि HNO3 है, जबकि HCl का भी प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हम H2SO4 का प्रयोग करेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये है सर्वाधिक प्रयोग होता है। तो H2SO4, तो H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहा जा सकता है। या तो H2SO4 लिखा होगा या सल्फ्यूरिक अम्ल लिखा होगा, तो दोनों बातें एक ही हैं। इसका नाम ही सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। और ये डिलिंटिंग, एसिड डिलिंटिंग में ये सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं रोलर मिल। रोलर मिल का प्रयोग करते हैं। तो रोलर मिल जो होते हैं हमारे, जैसे जो जहां पर ग्रेडिंग होती है, बीजों की ग्रेडिंग होती है, वहां पर रोलर मिल के प्रयोग किए जाते हैं। ग्रेडर में रोलर मिल का प्रयोग किया जाएगा। तो रोलर मिल का प्रयोग किस में करेंगे? तो ये स्मूथ और रफ सीड, जो भी मुलायम बीज होगा
और जो भी रफ होगा, टूटा फूटा या अलग तरीके का बीज होगा, इनको अलग करने के लिए हम रोलर मिल का प्रयोग करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ पेपर आप अलग तरीके से बनेंगे उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है कि रोलर मिल का प्रयोग या स्मूथ और रफ सीड को अलग करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो रोलर मिल का प्रयोग करते हैं। टू सेपरेट स्मूथ एंड रफ सीड यूज ए रोलर मिल। तो रोलर मिल का प्रयोग किसमें करते हैं, स्मूथ एंड रफ सीड को अलग करने के लिए किया जाता है। अब ये है पैकेजिंग का कुछ सवाल है। धान के बीज को पैक करने में प्रयुक्त या धान के बीज को पैक करने में कैसे बैग का प्रयोग किया जाता है, उस बैग का नाम क्या होता है, तो धान के बीज को पैक करने में सुपर बैग का प्रयोग किया जाता है। ये सीधे सीधे से प्रश्न है कि धान के बीज को पैक करने में कौन सा बैग प्रयुक्त होगा, तो सुपर बैग प्रयोग होगा। बैग कई प्रकार के होते हैं, सुपर बैग, गनी बैग, टाई बैग बैग, विभिन्न प्रकार के बैग होते हैं। तो धान के लिए हम सुपर बैग का प्रयोग करते हैं। और सब्जी वाली फसलों के बीज, जितनी भी सब्जी वाली फसलें हैं उनके बीजों को प्रयोग करने के लिए हम लोगों ने, आप किसी भी बीज भंडार पर देखा होगा, बीजों के जो सब्जी वाले बीजों के जो पैकेजिंग होती है, तो देखा होगा एक अंदर जब फाड़ के देखते हैं तो एल्युमिनियम जैसी फॉइल आती है, उसे ही एल्युमिनियम फॉइल पाउच कहते हैं, एल्युमिनियम फॉइल पाउच। तो ये क्वेश्चन भी बन जाता है, जो हमारे आसपास होता है ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि वेजिटेबल सीड जो होता है इसके बीज को पैक करने के लिए कौन सा प्रयोग करते हैं, तो एल्युमिनियम फॉइल पाउच का प्रयोग हम किस में करेंगे, वेजिटेबल सीड के स्टोरेज में करेंगे। अब आते हैं यूनिट ऑफ पैकेजिंग, यूनिट ऑफ पैकेजिंग फॉर पैडी सीड, यानी कि जो धान का बीज है, धान के बीज को पैक करने की मानक यूनिट क्या है, धान के बीज को पैक करने की मानक यूनिट 25 किलोग्राम है। धान के बीज को पैक करने की मानक बीज क्या है, 25 किलोग्राम है। अब आते हैं, देखिए कंटेनर की बात करें, कंटेनर का मतलब जिसमें हम लोग बीज को उसमें स्टोरेज करते हैं, तो ये तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है मॉइस्चर रेसिस्टेंट कंटेनर होता है, फिर मॉइस्चर इम्परवियस कंटेनर होता है, और मॉइस्चर परवियस कंटेनर होते हैं। ऐसा होता है कि 3 प्रकार के कंटेनर का प्रयोग करते हैं। तो मॉइस्चर परवियस कंटेनर में कॉटन बैग हो सकता है, यानी कि अपना कपास का जो बैग होता है, कॉटन कपड़े का बैग होता है, पेपर कार्डबोर्ड होता है, इनका प्रयोग मॉइस्चर परवियस में होता है। मॉइस्चर इम्परवियस कंटेनर होता है 700 गेज वाली पॉलीथीन, 700 गेज वाली पॉलीथीन में जब बीज को पैक करते हैं तो मॉइस्चर इम्परवियस कंटेनर होता है। इसमें ये जो लॉन्ग टर्म, जो दीर्घ अवधि के लिए हम अगर बीज को स्टोरेज करेंगे तो मॉइस्चर इम्परवियस कंटेनर का प्रयोग करते हैं। और शॉर्ट एंड मीडियम टर्म के लिए, लघु और मध्यम समय के लिए जब हम बीजों को स्टोरेज करते हैं तो हम मॉइस्चर रेसिस्टेंट कंटेनर का प्रयोग करेंगे। तो इस कंटेनर में किसका प्रयोग करेंगे, पॉलीथीन बैग होगा 300 गेज का। तो हमें कितना याद रखना है, 300 गेज की पॉलीथीन बैग, 700 गेज का पॉलीथीन बैग और कॉटन का बैग, तीनों हमें कैटेगरी पता होनी चाहिए कि मॉइस्चर परवियस, मॉइस्चर इम्परवियस और मॉइस्चर रेसिस्टेंट। मॉइस्चर रेसिस्टेंट में 300 गेज वाली पॉलीथीन का प्रयोग किया जाएगा, मॉइस्चर इम्परवियस में 700 गेज वाली पॉलीथीन का प्रयोग किया जाएगा, और मॉइस्चर परवियस में कॉटन का बैग प्रयोग किया जाएगा, इम्परवियस में 700 गेज वाली पॉलीथीन का प्रयोग किया जाएगा। और ये याद रखना, ये लॉन्ग टर्म
में आएगा लॉन्ग टर्म, दीर्घ अवधि। भंडारण। तो मित्रों ये क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा आप अपने बैग में अपनी डायरी रखा करें, डायरी में नोट जरूर किया करें। और नोट करने के का यही वो तरीका है कि हम मेन चीज लिख लें, हमारे दिमाग में बना रहे, और उससे हम उसे बढ़ा सकते हैं बाद में भी। तो ये हो गया मॉइस्चर परवियस कंटेनर भी हो गया। अब कुछ क्रियाएं हैं, ये ऐसे कैसे ही अंग्रेजी में याद रखनी है, ये अंग्रेजी में याद रखनी है, क्योंकि इसकी मैंने बताया था अंग्रेजी और हिंदी करके वो पूछते हैं कि इसका क्या होता है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो स्कैल्पिंग, अब ये क्रिया है, स्कैल्पिंग क्या है, एक क्रिया है। किस क्रिया में होता क्या है, रिमूवल ऑफ मटेरियल, यानी कि मटेरियल को अलग करना। रिमूवल ऑफ मटेरियल मतलब मटेरियल को, यानी कि कोई भी चीज होगी, उन वस्तुओं को, उन चीजों को अलग करना, किसमें से, हायर देन सीड साइज, यानी कि बीज के आकार से जो भी बड़े हैं उनको अलग करने की क्रिया स्कैल्पिंग कहलाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बीजों से, जैसे बीज का ढेर है और बीजों के साइज से, बीजों के आकार से बड़ा जो भी कुछ है उसे अलग करने की क्रिया क्या कहलाती है, स्कैल्पिंग कहलाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्कैल्पिंग क्या होती है। हॉलम कटिंग, हॉलम कटिंग, ये शब्द याद रखना। हॉलम कटिंग, इसको डी हॉलमिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डी हॉलमिंग भी कहते हैं। डी हॉलमिंग भी कहा जाता है। आलू के पौधे को, आलू के, एक मिनट सर,